अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। एक सवाल है मेरा आपसे। मैं नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा था और उस नेशनल बैंक के ऑडिट पे नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट है एज्यूम करते हैं 100 अरब रुपए का प्रॉफिट है। सही, बैलेंस शीट की फुटिंग उसकी 3 ट्रिलियन की है, ठीक है। और एज्यूम करते हैं 25 अरब रुपए का उसका प्रॉफिट था 2022 में। हम नेशनल बैंक ऑडिट कर रहे थे तो 3 ट्रिलियन की बैलेंस शीट और 20-22 अरब 25 अरब रुपए का प्रॉफिट। एक जूनियर आता है और कहता है कि सर मैंने एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है। कितने रुपए की मिस स्टेटमेंट? 15 रुपए की। 15 रुपए की एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है मैंने। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15 रुपए से सही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। 6 महीने का रिकॉर्ड करना चाहिए था, 5 महीने का कर लिया लेट से। 15 रुपये। 3 ट्रिलियन की बैलेंस शीट, 25 अरब रुपए का प्रॉफिट और मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई की है वो 15 रुपए की है। प्यारे बच्चों, क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है? सर सवाल ये पैदा होता है मटीरियलिटी होती क्या है। देखें यार, कोई भी मिस स्टेटमेंट, एनी मिस स्टेटमेंट, अगर उसकी वजह से शेयर होल्डर के इकोनॉमिक डिसीजन में कोई इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल, नेशनल बैंक का 25 अरब रुपए का प्रॉफिट आया, शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीद लिए। इकोनॉमिक डिसीजन ना, शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीद लिए कि यार जबरदस्त डिविडेंड वगैरह देगी कंपनी, ठीक है। बाद में उसको पता चलता है कि अबे यार 15 रुपए से प्रॉफिट ज़्यादा है, 25 अरब रुपए की जगह 15 रुपए से प्रॉफिट ज़्यादा है। क्या वो शेयर्स नहीं खरीदेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। क्या वो शेयर्स नहीं खरीदेगा? क्या उसके इकोनॉमिक डिसीजन में कोई इम्पैक्ट आएगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्या ये मिस स्टेटमेंट नहीं है? बच्चों, एक पैसे की भी अगर गलती आइडेंटिफाई कर ली मिस स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है? द आंसर इज नो सर, ये मटीरियल नहीं है। क्यों मटीरियल नहीं है? बिकॉज इस मिस स्टेटमेंट से इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये बात सामने रखेगा, ठीक है। तो यार हम चूंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो यार मटीरियलिटी फिर डिटरमाइन कैसे करते हैं? सही है। अच्छा, एक पूरी डिटेल एक्सरसाइज है जिसकी बेसिस पे मटीरियलिटी आती है। सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। प्रैक्टिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो 5% होता है वो मटीरियलिटी होती है, ठीक है। आपके बहुत से सवाल जहन में आ रहे होंगे, बिल्कुल वाजिब सवाल है। सर पीआईए को ऑडिट करते होंगे तो पीआईए तो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में तो क्या लॉस का 5% लेंगे? सर क्या हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे? सर इस 5% की लॉजिक क्या है? क्या नेट एसेट्स नहीं ले सकते? क्या पीपी नहीं ले सकते? प्यारे बच्चों, अभी चूंकि हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिलहाल हमने सिर्फ इतना समझना है कि मटीरियलिटी का जो 5% होता है वो कहलाता है आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% होगा वो होगा मटीरियलिटी। और अगर कोई मिस स्टेटमेंट इस मटीरियलिटी से ज़्यादा होगी तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट तस्वुर की जाएगी। लेकिन अगर वो मिस स्टेटमेंट पीबीटी के 5% से कम है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये का है और 5 रुपये की, आपको 6 रुपये की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये का है, मटीरियलिटी बनती है 5 रुपये, 100 रुपये का 5% इक्वल टू 5 रुपये, और आपने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली 6 रुपये की, 7 रुपये की, 8 रुपये की, 9 रुपये की, 10 रुपये की। चूंकि ये मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी से एक्सीड कर रहा है, ये मिस स्टेटमेंट एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। सेम एग्जांपल, 100 रुपये का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन मटीरियलिटी जो आपकी है वो है वो मटीरियलिटी 5 रुपये की है, 5% ऑफ द पीबीटी आपकी मटीरियलिटी 5 रुपये है। लेकिन अगर आपने 1 रुपये की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली मेरे प्यारे बच्चों, ये मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट तस्वुर नहीं की जाएगी। तो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू, एक फ्लेवर देना था मटीरियलिटी के बारे में, बिकॉज हमारा जो अगला टॉपिक जिसका हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझने कि हमारे पास मटीरियलिटी होती क्या है। मटीरियलिटी हमें आइज़ा 320 में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर हम ये असेस करेंगे कि मटीरियलिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं और किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से मटीरियलिटी रिवाइज हो रही होती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।